एक बार गुरु आत्मानंद ने अपने 4 शिष्यों को एक पाठ पढ़ाया जहां चुप्पी का पालन करना महत्वपूर्ण था। पाठ पढ़ाने के बाद गुरु आत्मानंद ने अपने शिष्यों से कहा कि वे 1 घंटे तक चुप रहें और अध्ययन करें। यह कहकर गुरु आत्मानंद वहां से चले गए जबकि शिष्य पाठ का अध्ययन करने लगे। अचानक बादल घिर आए और वर्षा की संभावना दिखने लगी। यह देखकर एक शिष्य बोला, लगता है तेज बारिश होगी। यह सुनकर दूसरा शिष्य बोला, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था, गुरुजी ने मना किया था। तभी तीसरा शिष्य भी बोल पड़ा, तुम भी तो बोल रहे हो। 1 घंटे बाद गुरुजी लौट आए। इस तरह 3 शिष्य बोल पड़े। अब सिर्फ चौथा शिष्य बचा। वो कुछ भी ना बोला और चुपचाप पढ़ता रहा। उन्हें देखते ही एक शिष्य बोला, गुरुजी ये मौन नहीं रहा, बोल दिया। दूसरा बोला, तो तुम कहां मौन थे, तुम भी तो बोले थे। तीसरा बोला, इन दोनों ने बोलकर आपकी आज्ञा भंग कर दी। ये सुन पहले वाले दोनों फिर बोले, तो तुम कौन सा मौन थे, तुम भी तो हमारे साथ बोले थे। अंततः चारों शिष्यों की बेतुके तर्क में एक नई बहस शुरू हो गई। चौथे शिष्य की चुप्पी ने गुरुजी को सोचने पर मजबूर कर दिया, यह दर्शाते हुए कि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इन तीनों के बोलने से यह साफ है कि वे अपनी गलतियों को छिपाने में लगे हैं, जबकि चौथा शिष्य अपनी आत्मा की गहराई में सोच रहा है। उन्होंने अपनी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह दिखाता है कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके पालन में भी निहित होता है। गुरुजी ने आगे कहा, एक सच्चा शिष्य वह होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकारता है और सुधारने का प्रयास करता है, जैसे कि तुम तीनों ने किया। गुरुजी ने कहा, यह चुप्पी ही तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने में मदद करेगी जो हर किसी के लिए आवश्यक है। लेकिन इस प्रक्रिया में चौथे शिष्य की चुप्पी एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें सिखाती है कि कभी कभी सुनना और समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तभी गुरुजी ने तीनों शिष्यों को समझाया, एक दूसरे की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर झांकने का समय आया है।